बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में एक नया रुख नज़र आया। वो क्या था जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कहा था, जो मुलजिम है वो पैसे वाला है, वो केस का रुख दूसरी तरफ भी मोड़ सकता है, और वही होता हुआ नज़र आया। जी हाँ नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि अमजद जो थेरेपी वर्क्स का बंदा था, जो उन 5 लोगों में शामिल था, जो आई विटनेस था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। किस जुर्म में किया और क्यों किया, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्या ये खेल खेलने वाले थे जिसका पुलिस ने पता लगा लिया है। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, हुआ क्या, अमजद को गिरफ्तार क्यों किया गया? सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूं कि नूर मुक़द्दम केस में ये सारी बातें जो सामने आई वो है क्या, क्योंकि इस बात का ताल्लुक है जो अमजद को गिरफ्तार किया गया इस बात के साथ। नाज़रीन, जब ये वाकया पेश आने वाला होता है उस वक़्त वालिद जाहिर जाफिर के वालिद को पता चलता है कि उसका बेटा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये काम करने वाला है। उनका जो चौकीदार था उन्होंने कॉल करके बता दिया था, 1 से 2 बार मुबैना तौर पे बताया गया कि कॉल की है उसने, और उसके वालिद ने थेरेपी वर्क्स कॉल की और उन्हें भेजा, जिसके लिए उसको मुजरिम ठहराया गया कि उसको पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, और उसने अपने बेटे के जुर्म छुपाने के लिए जाकिर जाफिर ने अब कोशिश की है, इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब होता क्या है नाजरीन, यहाँ पे जो थेरेपी वर्क्स की टीम आती है उसको किस लिए भेजा गया था? सबसे अहम बात ये थी, उसने जाकिर जाफिर ने, जो जाहिर जाफिर का वालिद है, उसने ये सारा मामला निपटाने के लिए और इसको रफू चक्कर करने के लिए और नूर की जो लाश होती है उसे गुम करने के लिए भेजा गया था, और इस सारे मामला को संभाला जाए। और होता क्या है, आगे बदकिस्मती जाहिर जाफिर की है कि उसने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। नाज़रीन, होता ये है कि थेरेपी वर्क्स के जो 5 लोग थे, उनकी टीम आई थी, उनमें से एक जो बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसने सीढ़ी लगाई और वो उसकी खिड़की से, पहले दरवाजे की तरफ से कोशिश करता है, फिर खिड़की की तरफ से जाता है, और खिड़की से जैसे ही जाहिर को पता चलता है कि एक शख्स अंदर घुसा है, तो वो उसके ऊपर पिस्तौल अपने बाप की निकाल के उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से गोली फंस जाती है और ये वाकया नहीं होता। उसके फौरन बाद उसने क्या किया, जाहिर जाफिर ने चाकू उठाया और उसके ऊपर वार कर दिया, बड़ा गहरा वार किया उसके ऊपर। और उस वक्त जो अहम बात थी यहाँ पे क्या थी कि जो अमजद था उसने बार बार कन्विंस करने की कोशिश की और कि हम आपके बाप की तरफ से भेजे गए हैं, मामला हम सारे संभाल लेंगे, और ये मेन वजह थी जो अमजद ने नहीं बताई। और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर जो किया गया था, ये केस भी उसने नहीं कराया। एक तो उसने कत्ल किया हुआ था, दूसरा जाहिर जाफिर ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो आम ताम जख्मी नहीं है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। इसलिए बताया ये जा रहा है कि जो अमजद था, जाकिर जाफिर ने उसे खरीद लिया था और इसलिए उसने उसके ऊपर केस नहीं कराया था, और उसने आई विटनेस बनने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि अमजद ने जाहिर जाफिर को देखा था कि उसके कटे हुए सर के साथ वो उसके सर की बेहुरमती कर रहा है, फिर भी उस शख्स को रहम नहीं आया कि एक ऐसे कातिल को जिसने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया है, वो उसको बचाने में लगा हुआ है। अब जब उसने आई विटनेस बनने से इनकार कर दिया और उनके साथ मिला हुआ है, वही जुर्म जो उसके वालिदैन ने किया है, ये तो गुडनेस हुई कि किसी हमसाये ने, मोहल्ले के किसी शख्स ने ये चीखो पुकार सुनकर ये कॉल कर दी है पुलिस को, और पुलिस आई वहां पे और मौके पे, और पुलिस भी खरीदी जा सकती थी। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये केस
पुलिस का कोई भी शख्स खरीदा नहीं गया, और मैं उस शख्स को दाद देता हूं जिस शख्स ने इस केस को वैसे ही डील किया जैसे हुआ था पुलिस के उस बंदे को। नाज़रीन, और ये पैसे वाले लोग ऐसा ही करते हैं। हालांकि आप सब लोग जानते होंगे ये पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, अगर इनको पता भी हो कि इसने किसी ऐसे गरीब के पैसे खाए हुए हैं जिसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उनको ये पैसे ना मिले तो उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये ऐसे दरिंदे होते हैं कि उनको ये पैसे, उनके जो अपने पैसे खाए बैठे होते हैं, वो भी पैसे नहीं देंगे। ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो शख्स अरबोंपति हैं। अगर किसी गरीब के जो उसने पैसे खाए हुए हैं, जो उसने हराम खाया हुआ है, वो पैसे अगर वो दे दें चंद लाख रुपए, तो इनको जैसे कहते हैं कि आटे में से नमक के बराबर है, इनको जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमारी जेब में से अगर कोई 10 रुपए या 100 रुपया गिर जाए तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग फिर भी उस गरीब शख्स का हक खाने पे लगे होते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही हुआ, फिर इन शख्स के साथ ऐसा ही होता है कि या तो ये बीमार हो जाते हैं, या ऐसी गलती करते हैं, या ऐसे नशे करते हैं कि अल्लाह ताला इनका पैसा वहाँ पे ज़ाया कर देता है, ना इनके अपने काम आता है, ना ये किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, और ना ही ये किसी गरीब का हक दे सकते हैं। सेम ऐसा हुआ कि अमजद को खरीदा गया। अब फाइनली तौर पे पहले इसको अमजद को पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब उसकी हालत जो बेहतर है, जिसको बड़ा गहरा चाकू का वार किया गया था, अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये इक़दाम कत्ल में उसके साथ था। मतलब इस केस को छुपाने में ज़ाहिर जाफिर की मदद की, उसके वालिदैन की मदद की। ये चाहते तो पुलिस को भी कॉल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की, और इन लोगों ने उस जो लाश थी उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन आगे जो शख्स था, वो जो काम घिनौना कर चुका था, उसका सर फिरा हुआ था, वो अपने आप पे काबू नहीं पा सका, और उसके सारे इस बेकाबूपन ने सारा इनका खेल बिगाड़ दिया। अगर वो फौरी तौर पे उनकी बात मान लेता तो ये भी ऐन मुमकिन था कि ये सारा केस रफू चक्कर किया जाता, और केस का रुख 101% ये किसी और तरफ मोड़ दिया जाता। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सफाक कातिल और ये उमरा लोग ये ज़ाहिर जाफिर केस को किस तरफ ले जाते हैं और किस किस को खरीदते हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक लेडीज इनकी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इनके हक में, को ये भी कह रही थी कि आप जो नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफिर है, जो उनकी जो सिस्टर है आमरा, उसके बारे में ऐसे अल्फाज ना कहें कि वो इस कत्ल में शामिल है। तो क्या वो ज़ाहिर जाफिर की बहन है? क्या वो उनकी बेटी है? क्या नूर मुकद्दम किसी की बेटी नहीं थी? ये तो वही बात हुई ना कि आप मेरा कुत्ता मतलब आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप अपनी चीज़ों को नाम दें, अपनी चीज़ों को अहमियत दें, और बाकी जो गरीब की चीज़ हो उसे आप ठुड्डे मार दें। आप उनकी लाश के साथ इस तरह बेहुरमती करें, उनका सर काट के उनको फुटबॉल की तरह खेलते रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला का अजाब तो आना ही है, चाहे आगे वो बंदा जितना भी जुर्मदार है वो अल्लाह ताला का जवाबदेह है, आपका जवाबदेह नहीं है। क्या अगर आपसे कोई शख्स शादी नहीं करेगा तो आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे? आपको किसने हक दिया है? नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि ऐसे शख्स को क्या सजा देनी चाहिए। ये आप लोगों ने फैसला करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।